हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। और आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। ओके, आप लोग का बहुत जन का रिक्वेस्ट आया था कि सर एग्जाम है, कर दीजिए। तो अपना प्राइम मिनिस्टर का पार्ट 2 बाकी है, मैं इस वीडियो के बाद वो भी अपलोड कर दूंगा। ओके, सो अभी मैं इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया कर रहा हूं। ओके, एक बात आप और समझ लो कि इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया में 2021 के लिए काफी सिलेबस को शॉर्ट कर दिया गया है। तो हम लोग के जो सिलेबस है उसमें खाली द माउंटबैटन प्लान है, उसके क्लॉजेस, उसके एक्सेप्टेंस माने एन एक्सेप्टेंस ऑफ इस प्लान ये है, एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का क्लॉजेस ओनली खाली हम लोग को करना है। तो सिलेबस बहुत कम हो गया है, तो इसी के लिए मैंने इसको छोटा कर दिया है। मैंने इसका, लेकिन इसके उनके जो प्लान थे वो काफी लंबे चौड़े प्लान थे, करीब 9-10 पॉइंट्स है उसके अंदर में। मैंने उसका एक कोड भी बनाया है, वो कोड मैं आपको बता दूंगा अभी। और अगर आपको कोड अच्छे से समझना है तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, नोट्स ले लो। बहुत सारे लड़कों ने नोट्स ले लिए हैं ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के। एंड द गुड थिंग इज, जो हिस्ट्री के नोट्स ले रहे हैं वो खुश होकर बोल रहे हैं सर ज्योग्राफी का भी दे दीजिए, जो ज्योग्राफी का ले रहे हैं वो हिस्ट्री का भी मांग रहे हैं। तो आपके लिए अच्छा है। और मैं आपको पहले बोला, मेरे वीडियोस के संग अगर आप मेरे नोट से पढ़ोगे तो आपको चीज बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए ही की गई है, जिससे आप उस चीज को अच्छे से समझ सको। ओके, नंबर 1। सेकंड पॉइंट ये बोलने वाला हूं कि हम लोग का जो एडमिशंस है नया सेशन का 2021 और 22 का एडमिशन, हम लोग का क्लासेस मार्च 15 से चालू हो रहे हैं। 15 मार्च 2021 से क्लास 10 की पढ़ाइयां चालू हो जाएंगी। तो आपके जितने भी भाई हैं, फ्रेंड्स हैं जो छोटे भी 9 से 10 में जा रहे हैं, उनको बोलो एनरोल कर ले। साइंस स्ट्रीम में काफी एनरोलमेंट हो गई है, मैथ्स में काफी एनरोलमेंट हो गई है, इंग्लिश में तो डेफिनेटली अपना वो तो है ही, इंग्लिश में तो हो रहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में हो रहा है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं इसको रोकना भी पड़ेगा, बिकॉज हम लोग हो सकता है उतना क्वांटिटी संभाल नहीं पाए। तो आप इससे पहले हम उसको रोक दे, आप प्लीज अपना एडमिशन करा लीजिए, जनहित में जारी। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। एक्चुअली इसके पहले काफी चीज है जो मुझे आपको बतानी थी, मुस्लिम लीग के बारे में, और मुस्लिम लीग ने क्यों हम लोग को माने देश को रूल नहीं करने दिया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में, लेकिन वो हम लोग के सिलेबस में कट गया है। तो हम लोग रिवर्स चलेंगे, पहले हम लोग माउंटबैटन प्लान डिस्कस कर लेंगे, बाद में मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट दे दूंगा। वो आपके इस बार एग्जाम में तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको हिंट में बता दूंगा। ओके, तो पहले बात करते हैं हु इज लॉर्ड माउंटबैटन। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबैटन वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय कौन होते हैं? अ पर्सन अपॉइंटेड टू रूल अ कंट्री और प्रोविंस एज अ डेप्यूटी ऑफ अ ब्रिटिश सॉवरेन। माने वाइसरॉय माने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इंडिया में वो रूल करते हैं उनके बिहाफ में। तो हमारे लॉर्ड माउंटबैटन लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया के थे। ठीक है, ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू माने बिफोर डिवाइडिंग, माने पार्टीशन जब हुआ, इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हो गया, उसके लास्ट वाइसरॉय जो है वो है लॉर्ड माउंटबैटन। ठीक है, in this role he was chosen representative empowered to govern on behalf of the then British colony. He had been sent with the definite object of transferring power to India. This is very important. Prime Minister एटली थे वहां पर उस जमाने में ब्रिटेन में, और उन्होंने लॉर्ड माउंटबैटन को इंडिया सिर्फ इसके लिए भेजा था कि उनको पावर ट्रांसफर करना था। माने ब्रिटिश जा रहे हैं और वो पावर देना चाहते हैं, पर क्वेश्चन ये था किसको दे। उस जमाने में कौन अथॉरिटी थी? मुस्लिम लीग और कांग्रेस में तो इतना झमेला चला था। मुस्लिम लीग तो कोऑपरेट ही नहीं कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संग, और बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो वो लोग चाह रहे थे कि जल्द से जल्द हम अपना ये जो मेरा जो पावर है, माने जो कंट्री है, वो किसी को दे, पर किसको दे ये लेके बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो बाद में उन्होंने वो कन्विंस हो गए, ही वाज कन्विंस दैट इंडिया वाज टू बी पार्टीशन। उन्होंने देखा जो माहौल है, जो लड़ाइयां हो रही हैं, क्लैशेस हो रहे हैं, और अच्छा नहीं था सिचुएशन उस टाइम। उनको लगा अगर हम लोग इसको नहीं करेंगे ट्रांसफर तो एक सिविल वॉर हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो उनका बहुत बड़ा हाथ था सिविल वॉर कराने के लिए, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। लेकिन उनको ऐसा लगा सिचुएशन था इंडिया में काफी वॉलेटाइल था, पीस नहीं था, डर था हर जगह। तो बोला जितना जल्दी पार्टीशन हो जाए, ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए, उतना सबके लिए अच्छा है। ठीक है, वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन एड्रेस, और उन्होंने 3 जून, ठीक है फिर से ध्यान रखना, 3 जून 1947 को उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में अपना क्या नाम है, अपना जो प्लान था, जो अपने क्लॉजेस थे, उसको उन्होंने डिक्लेयर किया, जिसको हम लोग जून प्लान भी बोलते हैं। देखो जून, जुलाई एंड अगस्त में हम लोग को फ्रीडम मिल गया। ठीक है ना, तो देखो कितना जल्दी रैंडमली सब कुछ हो रहा है। पहले तो बात हुआ था कि 1948 तक ब्रिटिश जाएंगे, लेकिन फिर इतना प्रेशर था, ये एक अलग कहानी है। यूनाइटेड नेशंस बन गया था, अमेरिका का प्रेशर था ब्रिटेन के ऊपर में, तो बहुत सारी चीजें हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, बट वो अलग अपन पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग को याद रखना है कि लॉर्ड माउंटबैटन आए थे, पीछे से प्रेशर था, उनको बोला गया था आप ट्रांसफर करिए पावर को और जल्दी से जल्दी कीजिए और इंडिया को छोड़िए और चलिए। ठीक है,
तो उन्होंने 3 जून को, जिसको हम लोग जून प्लान भी बोलते हैं, वो लोग आए और उन्होंने अपना प्लान बताया, ठीक है। तो उनके जो मेन पॉइंट्स थे, काफी सारे पॉइंट्स थे, ठीक है। मैंने उसके लिए कोड बनाया है, वो कोड अगर आप मेरे नोट्स पे देखोगे तो काफी बढ़िया से आपको वो याद हो जाएगा। फिर भी आप अपना निकाल लो, लिख लो, मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा। जो मेन पॉइंट्स है वो है पीसीबी, आप नोट करो, पीसीबी, पी फॉर प्राउड, सी फॉर कंट्री, बी फॉर बिकेम, ठीक है। मैंने इसका बना दिया पीसीबी, प्राउड कंट्री बिकेम, ठीक है। पहले लिख लो पीसीबी, प्राउड कंट्री बिकेम। एसआरडी, एस से माने सेपरेटेड, आर से रूइंड, डी से डिवाइडेड, रूइंड, ठीक है, माने पूरा बर्बाद हो गया। फिर से पीसीबी एसआरडी, पी से प्राउड, सी से कंट्री, बी से बिकेम, सेपरेटेड, रूइंड, डिवाइडेड। बीपीएम, बी से बिकॉज, पी से पॉलिटिकल मैन, एम से मैन, ओके, बिकॉज पॉलिटिकल मैन आर ग्रॉस, ठीक है। तो पीसीबी एसआरडी बीपीएम जी, एक तो कोड आप इसको याद कर लो। इसका मैंने एक सेंटेंस बनाया है कि प्राउड कंट्री बिकेम सेपरेटेड, रूइंड एंड डिवाइडेड। प्राउड कंट्री माने इंडिया, प्राउड कंट्री बिकेम सेपरेटेड, रूइंड एंड डिवाइडेड बिकॉज पॉलिटिकल मैन आर ग्रॉस, ठीक है, गंवार, ठीक है। तो पीसीबी एसआरडी बीपीएम जी, ठीक है। नाउ अब इसका जो मेन बात है, ये मैंने आपको इसके लिए दिया कि आप जब इसको आंसर के लिखोगे तो आपको उनके मेन क्लॉजेस मालूम पड़ जाएंगे। तो पहला अपन बात कर लेते हैं पी से, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया वाज टू बी पार्टीशन्ड, वो अपना, अब देखो वो क्या नाम है, माउंटबैटन अनाउंस कर रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो में। तो सबसे पहला उनका जो मेन पॉइंट था वो पी से था, पार्टीशन, ओके। वो बोल रहे थे ब्रिटिश इंडिया वाज टू बी पार्टीशन्ड इनटू 2 डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। बहुत दुख का बात है हमारे लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि इंडिया को डिवाइड करना है। वो ऑल इंडिया रेडियो बोल रहे हैं, तो उनका सबसे पहले पी, प्राउड कंट्री बिकेम, तो पी से बात कर लो, पार्टीशन होगा। फिर उन्होंने सी से बात की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस असेंबली जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं, जो रूल्स जो गवर्न करेंगे हमारी कंट्री को। उन्होंने बोला द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज एज दिस वुड बिकम पाकिस्तान। The question of separate constituent assembly for the Muslim majority areas will be decided by these provinces। अब आपको पता है, इससे पहले हम लोग को ये पढ़ने नहीं बोला है, लेकिन एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, ठीक है। एक इलेक्शन हुआ था जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, कांग्रेस जीती थी वो इलेक्शन, और मुस्लिम लीग ने बोला था कि हम इस असेंबली, इस इलेक्शन में बने वो लोग पार्टिसिपेट किए थे, वो लोग को काफी कम वोट्स आए थे, तो वो लोग बोले हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो वो लोग वहां से रिजाइन कर गए। लेकिन बाद में उन्होंने फिर ज्वाइन किया उसको, और जो बाद में ज्वाइन किया उसका मेन खाली मुद्दा ये था कि वो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को काम करना देना नहीं चाहते थे। माने वो चाह रहे थे कि हम अंदर घुस के उनको डिस्टर्ब करेंगे। माने इफ यू वांट टू, लाइक, अगर आपको पावर शेक करना है तो आपको पावर में आना पड़ेगा, ये उनकी फिलॉसफी थी। तो पहले उन्होंने मना किया, फिर वो आए। तो अभी यहाँ पे ये क्या नाम है, लॉर्ड माउंटबैटन बता रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था वो पाकिस्तान और पाकिस्तान वाले एरिया के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑब्वियसली इंडिया, जो इंडिया रहेगा उसके ऊपर तो एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। फिर पीसीबी माने प्राउड कंट्री बिकेम, तो बी से एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बंगाल एंड पंजाब। तुमको पता है बंगाल और पंजाब हमारे 2 मेजर स्टेट्स हैं, और उनका भी पार्टीशन हो गया। बोलते हुए बहुत दुख होता है, आपको सुनते हुए दुख हो रहा होगा, ठीक है। एज पर द प्लान द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ बंगाल एंड पंजाब मेट and voted for the partition, पंजाब हो गया। Accordingly it was decided to partition these 2 provinces along religious lines, ठीक है। और ये रिलीजियन लाइन का मतलब इसमें भी जहां हिंदू मेजॉरिटी वो एक तरफ, मुस्लिम मेजॉरिटी एक तरफ, पंजाब भी बंटवारा हो गया हम लोग का। और आपको तो पता है बंगाल जो है वो अपना बांग्लादेश बन गया था, ईस्ट बंगाल जो बाद में बांग्लादेश बना। तो बी एंड पी का मतलब हो गया पंजाब एंड बंगाल वेयर डिवाइडेड, बंगाल एंड पंजाब। एस से सिंध की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला सेपरेटेड, रूइंड एंड क्या नाम है, डिवाइडेड। तो एस से बात कर ले सिंध। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिंध वुड डिसाइड वेदर टू जॉइन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूट और नॉट। सिंध को बोला गया, उनको बोला गया था कि आप कहां रहना चाहते हैं, इंडिया के संग रहना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के संग रहना चाहते हैं। दे डिसाइडेड टू गो टू पाकिस्तान, सिंध चला गया पाकिस्तान की तरफ। रेफरेंडम लिया गया था, वाज टू बी हेल्ड ऑन NWFP, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। रेफरेंडम इज पीपल वोट टू डिसाइड वेदर डोमिनियन टू जॉइन, विच डोमिनियन टू जॉइन। रेफरेंडम इज अ पीपल वोट कि वो किसको ज्वाइन करना चाहते हैं। NWFP ने भी डिसाइड किया पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन फ्रंटियर गांधी जो थे, क्वेश्चन आ सकता था, खान अब्दुल गफर खान जी, उनको बहुत तकलीफ हुई इस बात से, उन्होंने उसको बॉयकॉट किया और उन्होंने रेफरेंडम को रिजेक्ट कर दिया। पर एक आदमी के रिजेक्ट करने से क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, वो भी पाकिस्तान चला गया, ठीक है। ऐसा तो फिर से वो रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या था हम लोग के पीसीबी। पी से माने क्या हो गया, पी से हो गया हम लोग का पार्टीशन,
सी से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बी से बंगाल एंड पंजाब, एस से सिंध, आर से रेफरेंडम। अब हम लोग आगे डी पे, डिवाइडेड। डी द डेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर वाज टू बी अगस्त 15 1947। ये डेट सेट हो गया कि इस दिन को हम लोग ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे, हम लोग ब्रिटेन को इंडिया और पाकिस्तान के हवाले कर देंगे, दो डोमिनियन के हवाले करके हम यहां से चले जाएंगे। ऑब्वियसली जब दो कंट्री में बंटवारा होगा तो बॉर्डर तो आएगा ही बीच में, ठीक है ना। बहुत दुख की बात है ना, बोले ना, पंछी दरिया हवा के झोंके, कोई सरहद का उन्हें रोके, ये गाना था। तो बाउंड्री कमीशन सेट हुआ, बी से बाउंड्री कमीशन टू फिक्स द इंटरनेशनल बाउंड्रीज बिटवीन द टू कंट्रीज। द बाउंड्री कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड, चेयर्ड बाय श्री साइरल रैटक्लिफ। द कमीशन वाज टू डीमार्केट बंगाल एंड पंजाब इनटू टू न्यू कंट्रीज। अब इन्होंने ये हो गया आरडीबी, बाउंड्री कमीशन बना और उन्होंने दो कंट्री की बाउंड्रीज बना दी। वेरी बैड, लेकिन क्या कर सकते हैं। फिर हम लोग बात कर रहे हैं पी से प्रिंसली स्टेट, बीपीएम है ना, बिकॉज पॉलिटिकल मैन। तो पी से प्रिंसली स्टेट्स कौन होते हैं? वो स्टेट जिसमें राजा थे, जिसपे ब्रिटिश का भी राज नहीं था और वो लोग आजाद थे। तो प्रिंसली स्टेट को भी एक चॉइस दिया गया कि गिवन द चॉइस टू आइदर रिमेन इंडिपेंडेंट और असीड टू इंडिया पाकिस्तान, या तो आप इंडिपेंडेंट रहो या आप इंडिया और पाकिस्तान के पास चल जाओ, ठीक है। बोला लेकिन ब्रिटिश का कंट्रोल इन टेरिटरी के ऊपर से बिल्कुल प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर से हट जाएगा। ओके, तो प्रिंसली स्टेट्स आर फ्री टू चूज व्हाटएवर दे वांट टू चूज, ठीक है। फिर एम से बात कर लेते हैं, मोनार्की जो था, द ब्रिटिश मोनार्क वुड नो लॉन्गर यूज द टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया। अब आज के बाद ब्रिटिश के राजा अपने आप को एम्परर ऑफ इंडिया नहीं बोल पाएंगे। पहले बोलते थे और कभी कभी ये भी बोलते थे कि हमारे देश में कभी सनसेट नहीं होता, बिकॉज वहां डूबता है तो यहां उग जाता है। अमेरिका भी उनके पास में था, तो उनका ये घमंड टूटा। उन्होंने बोले अब वो एम्परर ऑफ इंडिया नहीं बता पाएंगे। नंबर लास्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल बोल रहा है जब तक नहीं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सेट हो जाता है तो प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर जनरल होंगे, जो कि सब डॉक्यूमेंट्स पे, बिल्स पे साइन करेंगे। लेकिन वो तभी करेंगे, मिनिस्ट्री जो बोलेंगे, जैसे हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बोलने पे साइन कर सकते हैं, अपने मन से नहीं कर सकते। तो ये सारे उनके क्लॉजेस है, ये सारे उनके जिस्ट है, ये सारे पॉइंट्स है जिस बेसिस पे इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा होना था। बहुत दुख की बात है, फिर से बोल देता हूं, पीसीबी, एसआरडी, बीपीएम, जी। पी से हम लोग का सबसे पहले बात हो जाए तो हम लोग बात करें तो पार्टीशन, सी से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बी से बंगाल एंड पंजाब, फिर एस से सिंध, आर से रेफरेंडम, डी से डेट, फिर बी से अगर हम बात करें बाउंड्री कमीशन, पी से प्रिंसली स्टेट्स, एम से मोनार्की और लास्ट में जी से गवर्नर जनरल। बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको, मुझे भी हो गया है, आपको भी याद हो जाएगा। नोट्स के संग पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। फिर सबसे दुख वाली बात, ऑन द मिडनाइट ऑफ 14th and 15th August 1947 the dominions of Pakistan and India respectively came into existence. Lord Mountbatten was appointed the first Governor General of independent India and Muhammad Ali Jinnah became the Governor General of Pakistan. हम लोग ने रिक्वेस्ट किया, मैंने जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला लॉर्ड माउंटबेटन को कि आप ही हमारे गवर्नर जनरल बन जाओ, वो बन गए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अपने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अब पॉइंट ये है, उन्होंने प्लान तो दे दिया, लेकिन क्या लोगों ने एक्सेप्ट किया इसको? क्या माने इंडिया और पाकिस्तान मानने को तैयार था? तो इसके बारे में जिस्ट में बात कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस प्लान प्रपोज हुआ 3 जून 1947 को, मुस्लिम लीग ने इसको मान लिया 10 जून 1947 को और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इसको एक्सेप्ट किया 15 जून 1947। 15 जून 2 महीने बाद 15 अगस्त हम लोग की आजादी आने वाली है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस ने क्यों माना? अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमारी कांग्रेस ने इसको क्यों मान लिया, हम लोग ये पार्टीशन का प्लान क्यों मान लिया। पाकिस्तान तो मुस्लिम लीग तो इसके लिए मान लिया क्योंकि उनको तो वही चाहिए था, दे वांटेड सेपरेशन, उनको चाहिए था अलग स्टेट, उनको मिल रहा था, तो उनको तो मानने में प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन यहां पर ये आ रहा है कि जब हम लोग नहीं चाहते थे बंटवारा हो तो क्यों माना? इसके ऊपर एक सोचने वाली बात है। आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों, आखिर क्यों, ठीक है। तो इसका बात यह है कि नो कांग्रेस लीडर like the idea of partition, but everyone had to accept it as a necessary evil. इसको बहुत अच्छे बात बोला गया है, अच्छा क्लॉज है, necessary evil, मतलब ये एक गलत काम है लेकिन करना होगा, ठीक है। बोला ना सब गंदा है पर धंधा नहीं, ये थोड़ा गंदा ही हो गया बात। It's a necessary evil, okay? The Congress accepted the Mountbatten plan due to the following reasons. क्या रीजन थे? The Muslim lead has obstructed the smooth functioning of the interim government earlier. So it was difficult for the Congress to accept it as an ally in the government. माने जब हम लोग का पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, पहले मुस्लिम लीग उसको ज्वाइन करने से मना कर दिए थे, फिर भी कांग्रेस ने जब अपना बना लिया, अपना असेंबली बना लिया, तो मुस्लिम लीग को लगा थोड़ा सा कि लेफ्ट आउट लगा उनको,
तो उन्होंने प्लान बनाया कि नहीं नहीं, जो लोग जीते हैं उनको वापस से असेंबली में डालो, लेकिन इस बार काम करने मत दो। माने इंडियन नेशनल कांग्रेस को काम ही करने मत दो, हर बात में ऑपोजिशन करो, हर बात में अटकाओ, असेंबली होने मत दो। तो कांग्रेस को समझ में आ गया था कि मुस्लिम लीग के संग में चलना अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर उनको क्या लगा, अ स्मॉलर इंडिया, छोटा इंडिया विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, माने एक छोटा इंडिया जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, was better than a bigger state with a weak center। बोला बड़ा स्टेट रख के दो लोग चाले करे, मुस्लिम लीग का भी चले, इंडियन नेशनल कांग्रेस में गवर्नमेंट रहे, तो वो हमेशा लड़ाई होगा, है ना। एक्सक्यूज मी। तो इसके लिए बहुत अच्छा है कि छोटा इंडिया रहे लेकिन गवर्नेंस एक सेंट्रल रहे, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको कभी आप लोग बैठ के बात करना या देखना तो मालूम पड़ेगा, लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स, माने इतने झगड़े, इतने लड़ाई, इतना मारपीट, इतना खून खराबा, एंड लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी हैड क्लियरली शोन दैट मच मोर ब्लडशेड विल अकर इफ पार्टीशन वाज डन। सबको समझ में आ गया था अगर इसको नहीं रोका गया, पार्टीशन नहीं किया, तो जिस प्रकार से मुस्लिम लीग ने प्रोपेगेंडा चालू किया हुआ था, उन्होंने बोला था हम फाइनल एक्शन लेंगे, ये भी एक तो बात है, तो क्या नाम है, बोला खत्म करो, लड़ाई बंद करो, लोग मर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, प्रॉपर्टी जल रही है, इतना डिस्ट्रक्शन करके क्या होगा, तो उन्होंने मानना पड़ा, ठीक है। एक और बात जो इंडिया के बहुत टेंशन में ये थी कि अभी ब्रिटिश पावर देने को तैयार है, आज हो कल हो ना हो, ठीक है। अभी उनका ऊपर प्रेशर है, यूनाइटेड नेशंस का प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है, उस प्रेशर में वो लोग प्रेशर कर रहे हैं कि इंडिया को पावर देके छोड़ो, कल अगर हम लोग 1-2 साल डिले कर देंगे तो हो सकता है उनका मूड चेंज हो जाए, है ना। तो अभी मिल रहा है, ले लो, है ना। तो बोला एनी फर्दर डिले इन द ट्रांसफर ऑफ पावर कुड ब्रिंग सिविल वॉर इन इंडिया एज ब्रिटिश वर इंस्टिगेटिंग द रूलर्स ऑफ द नेटिव स्टेट्स फॉर फ्रीडम, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया वाज नेवर गोइंग टू गिव इंडिया, माने वो इंडिया का भला चाहते ही नहीं थे, दे नेवर वांटेड अ यूनाइटेड स्ट्रांग इंडिया, बिकॉज वो उनके डोमिनेंस के लिए खराब था। तो हम लोग को समझ में आ गया कि अभी मिल रहा है, ले लो, कल हो ना हो, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स है जिसके कारण हम लोग ने मान लिया उसको। बहुत दुख की बात थी हमारे देश के लिए, हम तो उसको पार्टीशन को एक वी डोंट सेलिब्रेट इट एज अ विक्ट्री, वी सेलिब्रेट इट एज अ लॉस, है ना, कि हमारे लिए तो नुकसान ही हुआ, ठीक है। जब ये सब हो गया तो फिर एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, कोई कानून तो बनना पड़ेगा, जिसको हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बोलते हैं, ठीक है। The 1947 Indian Independence Act is an act of the Parliament of the United Kingdom that partitioned British India into 2 new independent dominions of India and Pakistan. The act received the royal assent on 18 July 1947 and thus India and Pakistan became comprising West and East region came into being on 14th August। माने ये कानून पास हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया और हम लोग को आजादी मिल गई, हम लोग 2 डोमिनियन बन गए, ठीक है। और 14th अगस्त को पाकिस्तान बना, 15th अगस्त को इंडिया बना, ठीक है। तो इस एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस के मेन क्लॉजेस क्या, खाली हम लोग को पढ़ने बेसी नहीं करना है इसके अंदर। तो 2 न्यू डोमिनियन माने 2 न्यू कंट्रीज वे फॉर्म, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, 2 न्यू कंट्रीज। पाकिस्तान में आ गया ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलेट असम में है, जो बाद में बांग्लादेश में ज्वाइन हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो भी था, इंडिया वाज टू कंप्राइज ऑफ ऑल द रिमेनिंग टेरिटरीज इंक्लूडिंग ब्रिटिश इंडिया, बाकी सब इंडिया को मिल गया, ठीक है। दोनों डोमिनियन का एक गवर्नर जनरल होने वाला था, कोई प्रेसिडेंट बने जो कि साइन करेगा बिल्स पे। तो इंडिया ने तो लॉर्ड माउंटबेटन को बना लिया और पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल श्री जिन्ना जी बने, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वुड सर्व एज अ सेंट्रल लेजिस्लेचर, माने वही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी। दे विल आल्सो एक्ट एज अ सॉवरेन बॉडी फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज अदर लॉ फॉर द डोमिनियंस, माने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वही फॉर द टाइम बिंग हम लोग के लिए सारे लॉज लेजिस्लेचर पास करेगी। प्रिंसली स्टेट जितने भी थे, राजा लोग थे, सब आजाद हो जाएंगे, ठीक है। ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी एक्सरसाइजेबल बाय दिस मैजिस्ट्री इन क्रिएशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वेर टर्मिनेटेड, द स्टेट दस बिकेम इंडिपेंडेंट। सारा जो कंट्रोल था छोड़ दिया गया, सारे प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट हो गए, वो जिसके संग जाए उसके संग जा सकते थे, चाहे वो क्या नाम है हमारे इंडिया या पाकिस्तान। तो इसमें श्री वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने इंडिया को यूनाइटेड रखा, आयरन मैन ऑफ इंडिया। उनके बारे में आप डिटेल में पढ़ना गूगल में कि उन्होंने क्या किया इंडिया के लिए। उन्होंने सारे प्रिंसली स्टेट को बात की, समझाया और उनको बिखरने नहीं दिया, वरना हमारे इंडिया के अंदर में काफी नई नई कंट्रीज होती, छोटी छोटी कंट्री बन जाती। हो सकता है जयपुर एक अलग कंट्री होती, ठीक है, हैदराबाद एक अलग कंट्री होती, राजकोट एक अलग कंट्री होती, बहुत छोटी छोटी, जैसलमेर एक अलग कंट्री, छोटी छोटी बहुत सारी कंट्रीज और राजा बन जाते। इस सबको नहीं होने दिया श्री वल्लभ भाई पटेल ने, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद आप जरूर पढ़िएगा, जानिएगा, काफी अच्छा रोल है उनका, ठीक है। द अबॉलिशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दिस ऑफिस वाज परमानेंटली अबॉलिश्ड। अब तो हम लोग को कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं चाहिए था।
इंडियन आर्मी का डिवाइड हुआ, डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी एंड द शेयरिंग ऑफ एसेट्स, जो हमारे जितने भी हथियार थे या जो भी हमारे पैरेटस थे, हमारे पास जितने भी वेपन्स थे, उस सबका पार्टीशन हुआ। प्रोविजन वाज मेड फॉर द डिवीजन ऑफ इंडिया आर्मी एंड द शेयरिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी बिटवीन द टू डोमिनियंस, ऑब्वियसली उनको भी देना पड़ेगा, ठीक है। और जो ऑफिसर्स थे हमारे जो आर्मी के थे, या जो भी सेक्रेटरी जो अंग्रेज के ऑफिसर्स थे जो इंडिया में थे, उनको भी प्रॉपरली टेक केयर किया गया कि वो ऐसे बेचारे नौकरी के बिना नहीं रह जाएं, उनका भी केयर किया गया और उनको प्रॉपरली स्टैब्लिश किया गया, ओके। तो सम अप करें तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो पास हुआ 1947 में, इट हैड क्रिएटेड टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान वाज स्प्लिट इनटू पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, व्हिच इज नाउ बांग्लादेश. The Bengal and Punjab province were partitioned between two new countries. This dominance separated the Muslim, Hindu and Sikh population, caused the biggest forced migration which has ever happened. That was not the result of famine. The act repealed the use of Emperor of India as the title of the British Crown and ended all existing treaties with the princely states. ये मैंने आपको सब बता दिया है. लॉर्ड माउंटबेटन बन गए पहले गवर्नर जनरल और मोहम्मद अली जिन्ना बने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल. ये शॉर्ट में है. तो 15 अगस्त 1947 has since become celebrated as India and Pakistan's Independence Day. 15 अगस्त 1947, ठीक है. तो ये हम लोग का इंडिपेंडेंस डे बनता है इंडिया का, तो 15 अगस्त को है ही, ओके. तो इससे पहले ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया, यही हम लोग के सिलेबस में आपको इतना ही जानना है. लेकिन मैं आपको थोड़ा जिस्ट बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, जिसको हम लोग ने मुस्लिम लीग पॉपुलरली उसको बोलते हैं, उनको पार्टीशन ऑफ इंडिया करवाना था. उनको मुस्लिम को काफी कंसर्न थे कांग्रेस के संग में. तो जिन्ना जी की टू नेशन थ्योरी है, वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज हम लोग के सिलेबस में नहीं है. फिर भी मैं आपको जस्ट बता दे रहा हूं कि उन्होंने बोला टू डिफरेंट थ्योरी है हम लोग की जिन्ना की, कि इट स्टेट दैट मुस्लिम एंड हिंदूज आर टू सेपरेट नेशंस बाय एवरी डेफिनेशन. उनको क्या बोलना था कि इंडिया और मुस्लिम, हिंदूज और मुस्लिम दो सेपरेट नेशन है, ठीक है. तो मुस्लिम्स लोग के पास अपना खुद का क्या नाम है, एक कंट्री होना चाहिए, ठीक है. तो ये आपको अगर हम लोग को नेक्स्ट ईयर अगर होगा तो हम आपको इस वीडियो के ऊपर एक और वीडियो बना देंगे. मैं आपको फिर से बोलने वाला हूं, चीज से आपको रिमाइंड कर दूं, नोट्स आप ले लो, बहुत फायदा होगा. जितने भी वीडियोस है उसको नोट्स के संग देखोगे तो 1 सेकंड के अंदर में वीडियो याद हो जाएगा. सेकंड पॉइंट, एडमिशंस आर गोइंग ऑन. क्लास 10 का एडमिशन चालू हो गया, साइंस भर गया है ऑलमोस्ट, मैथ्स के लिए भी काफी है, इंग्लिश तो आपको पता ही है हम लोग का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो तो होगा ही. तो अपने फ्रेंड्स का, अपने भाई का एडमिशन कराना है तो जल्दी से आइए बैक बेंचर्स एकेडमी, अपनी सीट बुक कर लीजिए. बाय, लव यू, बेस्ट ऑफ लक.